आइए रसगुल्ला घूमने चलते हैं दोस्तों। आपके असम में आपका स्वागत है। रसगुल्ला यहाँ पर 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया। आइए असम में आपको घुमाकर लाता हूं रसगुल्ला। असम दोस्तों कल हमने शुरुआत कर दी थी, ठीक है, कल हम शुरुआत कर चुके थे। तो आपके कल हमने शुरुआत की असम की, और असम में मैंने आपको बहुत सारी बातें कल लिखाई थी। असम की लोकेशन क्या है कल दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर असम की राजधानी दिसपुर है, हम बात कर चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये बात हम कर चुके हैं। असम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं, ये बात कर चुके हैं दोस्तों हम। जो है लोकसभा सीट यहां पर 14 है, राज्यसभा सीट यहां पर 7 है, विधानसभा सीट यहां पर 126 है, जिले दोस्तों यहां पर 33 हैं। और निर्माण इसका कब होता है आपके? इसका निर्माण जो है 26 जनवरी 1950 को निर्माण इसका हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां का हाईकोर्ट कहां पर? गुवाहाटी के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों मैंने आपसे कहा ये असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलाई साहब आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिनको भारत का हाईएस्ट दोस्तों अवार्ड मिला हुआ है, और असम के जनक भी इन्हीं को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर आपके सामने से यहां पर है, ये असम की पहली महिला मुख्यमंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। ये असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर। और वहीं साथियों असम के वर्तमान राज्यपाल जो हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं, यह भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अरे ये तो पढ़ा दिया इसलिए आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, ये पढ़ा चुका हूं रसगुल्ला, कि आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। असम दोस्तों इसके राज्य पशु का नाम क्या है? सो एक सींग वाला गेंडा जो है वो रसगुल्ला यहां का दोस्तों राज्य पशु है। और सो कहां मिलेगा दोस्तों ये आपके? अभी हम काजीरंगा चलेंगे तो वहां पर आपको दिखाऊंगा एक सींग वाला गेंडा, ये आपको छापना है, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपके इस एक सींग वाले गेंडे की 99% तक आबादी कहां पर मिलती है? वो काजीरंगा में मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक सींग वाले गेंडे की दोस्तों आपके 99% आबादी कहां पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, ये आपको राज्य पशु के रूप में ध्यान रखना है, जो कि फोटो आपके सामने, ठीक है। फिर दोस्तों हमने असम का इतिहास पढ़ा, और सो मैंने कहा दोस्तों आपसे इसको कामरूप कहते थे, इसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुरा इसकी राजधानी थी, हमने आपसे कल बात की दोस्तों वहीं पर आपके। फिर मैंने आपसे कहा सो हवेन सांगरे इसको कामरूपा दोस्तों नाम दिया था, याद कीजिए। कामरूप का पहला उल्लेख आपके इलाहाबाद के अंदर मिलता है। और वहीं दोस्तों फिर मैंने कहा आपसे यानदूब की संधि होती, ये बात हमारी कल हो चुकी थी, ठीक है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था आपके अहोम राजवंश के सेनापति जो है लचित बोरफुकन की फोटो आपके सामने। और यही दोस्तों वो महान सेनानी है जिसने मुगल सम्राट से कह दिया कि आइए लड़ लीजिए मैदान के अंदर, जिसमें दम होगा वो जीत कर ले जाएगा। और मुगल सम्राट लड़ नहीं पाया भाई साहब इसके सामने। ये आपको फोटो में लचित बोरफुकन स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर इनके सामने 125 फीट की प्रतिमा है, और जोरहाट असम स्थान पर आपको मिलने वाली है, ये आप जानते हो, ठीक है। अब दोस्तों ये मोइदम स्थान आप जानते हो, असम जो अहोम राजवंश के राजा थे आपके, उनका कब्रिस्तान है। यूनेस्को ने भी हाल ही में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए रसगुल्ला अब दोस्तों घुमाते कहां पर? आपको असम की कला संस्कृति आपके सामने आने वाली है। तैयार हो जाओ दोस्तों, आपके नागिन डांस हो रहा है रसगुल्ला। दोस्तों देखो आपके नागिन डांस, नागिन डांस को हर राज्य में करते हैं दोस्तों ना, तरीका अलग अलग है, पर डांस दोस्तों नागिन डांस हर राज्य में होगा भाई साहब। असम की कला संस्कृति में स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण स्थान और असम के अंदर कौन सा आपके? वो है कामाख्या माता सो मंदिर जो है असम का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान आपके, यह शक्तिपीठ, सो ये शक्तिपीठ है। कामाख्या मंदिर से पूछूं आपसे कहां पर है? सो असम के अंदर है। और इसकी फोटो आपके सामने, जहां से इंसान की उत्पत्ति सो होती है, जहां से इंसान की उत्पत्ति हुई है उस स्थान, उसकी पूजा यहां पर दोस्तों होती है, योनि की पूजा यहां पर होती है। और वो आपके सामने कामाख्या मंदिर आपके असम के अंदर है। योनि की पूजा यहां पर रसगुल्ला होती है, सो योनि की पूजा यहां पर होती है। और सो योनि का मतलब आपके जहां से इंसान, जहां से इस पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उस स्थान की पूजा जो है वो यहां पर करते हैं। और शक्तिपीठ इसको बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों एक मेला लगता है आपके, उसको क्या बोलते हैं? उसे रसगुल्ला बोलते हैं, अंबुबाची का मेला, ठीक है। सो तो कामाख्या माता मंदिर पूछूं आपसे, यहीं पर साथियों सो अंबुबाची का मेला, विशाल दोस्तों मेला है। शक्तिपीठ है रसगुल्ला अपने आप में, सो बहुत ही सिद्ध स्थान है, आप जानते हो। जो असम में कामाख्या माता मंदिर गए होंगे वो इसको जानते पहचानते होंगे। तो लिखिए यहां का मेले का नाम क्या है? सो यहां के मेले का नाम अंबुबाची का मेला, जो
कि फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि रसगुल्ला कहां पर, जो कि आपको असम के अंदर कामाख्या मंदिर के अंदर अंबुबाची का मेला लगता है, यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, ये रसगुल्ला असम दोस्तों वहां का एक क्लासिकल डांस आपके सामने, यह डांस है और ये इस डांस को शुरू करने वाले आपके सामने, ठीक है। इसका दोस्तों नाम क्या है? इसका नाम आपके सत्रिया दोस्तों इसका नाम है। ये भारत का नवीनतम, ये भारत का लेटेस्ट आपके नवीनतम 8वें नंबर का क्लासिकल जो डांस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दोस्तों फोक डांस होता है, ठीक है। हर स्टेट में, हर शहर के अंदर बहुत सारे फोक डांस होते हैं, ठीक है। रसगुल्ला फोक डांस कोई फिक्स पैटर्न उसका नहीं होता है, पर दोस्तों एक होता है क्लासिकल डांस, इसका पैटर्न फिक्स होता है, एक फिक्स पैटर्न आपके सामने होता है, ठीक है। तो भारत का 8वां क्लासिकल डांस पूछे आपसे कौन सा है, तो भारत का 8वां क्लासिकल डांस जो है सत्रिया, आपको ध्यान रखना, ये भारत का 8वां क्लासिकल डांस है, ठीक है। अब दोस्तों अगर पूछूं आपसे कब शामिल हुआ, दोस्तों बताओ मुझे, सत्रिया को भारत का क्लासिकल डांस के रूप में कब शामिल किया गया था, यह सवाल आपके लिए। असम का डांस है और इसको शुरू करने वाले 2000 ईस्वी के अंदर जो है इसको शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको शुरू करने वाले कौन? आपके श्रीमंत शंकर देव जो है, श्रीमंत शंकर देव छापना, ये इसको शुरू करने वाले थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। श्रीमंत शंकर देव साहब जो है असम का क्लासिकल डांस सत्रिया जो है उसको शुरू करने वाले और इनका नाटक का नाम क्या है? अंकिया नाट। पूछूं आपसे, श्रीमंत शंकर देव साहब के नाटक कौन सा है? अंकिया नाट नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंकिया नाट नाटक है, इस नाटक के द्वारा इस डांस की शुरुआत होती है और ये आपको डांस करते हुए डांसर आपको यहां पर दिखाई दे रही है, बाकी शंकर देव जी आपको यहां पर फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वही दोस्तों एक बड़ा प्यारा सा डांस कौन सा है? वो है रसगुल्ला बिहू। दोस्तों बिहू एक बड़ा प्यारा सा फेस्टिवल कहां पर होता है? असम के अंदर होता है, ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों तमिलनाडु में पोंगल होता है दोस्तों आपके, उसी तमिलनाडु में पोंगल दोस्तों होता है, केरल के अंदर ओणम होता है, उसी प्रकार आपके जो असम है दोस्तों वहां पर बिहू डांस होता है। सवाल पूछता है बिहू कितने प्रकार का दोस्तों होता है, ठीक है। तो बिहू दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? रंगोली बिहू और बोहाग बिहू। कौन नाम सो? रंगोली बिहू या बोहाग बिहू एक ही नाम है, ठीक है। माघ बिहू सो माघ बिहू, ना माघ बिहू या फिर भोगली बिहू दोस्तों ये भी एक ही नाम है, ठीक है। तो रंगोली बिहू या बोहाग बिहू, इसके अलावा माघ बिहू या भोगली बिहू और कटी बिहू या कोंगाली बिहू, आपके ये 3 बिहू के प्रकार आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। 3 प्रकार का बिहू होता है, ध्यान रखना, आपके रंगोली बिहू या फिर बोहाग बिहू, इसके अलावा माघ बिहू या भोगली बिहू, कटी बिहू या कोंगाली बिहू, ये तीनों बिहू आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में सवाल पूछता है कि बिहू के प्रकार कौन से हैं? रंगोली बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू, ये 3 होते हैं बिहू के प्रकार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों फसल संबंधित आपके फेस्टिवल होता है, ये बिहू आपके सामने यहां पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये बड़ा प्यारा फेस्टिवल आपके और ये एग्जाम में खूब बार दोस्तों आ चुका है एग्जाम के अंदर। इसका दोस्तों नाम क्या है? इसका नाम आपके मी दम मीफी, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा गया फेस्टिवल है जिसका नाम है मी दम मीफी। क्या नाम है? मी दम मीफी फेस्टिवल जो है किस स्टेट का है? असम स्टेट का फेस्टिवल है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, एसएससी का फेवरेट सवाल है। मी दम मीफी फेस्टिवल कहां पर होता है? असम के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है। एक बार दोस्तों इस मीदम मीफी का अर्थ क्या है वो आप जान लीजिए, ठीक है। देखिए मीदम मीफी में शाब्दिक रूप से आपके मी पहला मी पूछूं आपसे, मी का अर्थ होता है पूजा। क्या है? इस मी का अर्थ होता है पूजा, ठीक है। और डम पूछूं आपसे, डम का अर्थ क्या है? डम का अर्थ है मृतक और फी का अर्थ होता है ईश्वर, ठीक है। डम दोस्तों इसका अर्थ मृतक हो गया और फी हो गया आपके ईश्वर, मतलब पूर्वज जो जिनका निधन हो चुका है उनको याद करने के लिए फेस्टिवल होता है, ठीक है। ताई अहोम धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है और इसलिए उनमें से एक महत्वपूर्ण रीति रिवाज यह है कि मृत शरीर को जलाया नहीं जाता है बल्कि एक बक्से में रखा जाता है और एक मैदान बनाए, बक्से में रखते हैं उसको, जलाते नहीं है। ये ऐसा मानते हैं कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा तो जलाएंगे नहीं उसको, बक्से में रख देंगे दोस्तों और उसकी पूजा करते हैं आपके सामने। और वही पूजा रसगुल्ला यहां पर चल रही है जिसका नाम आप क्या है?
मी दम मीफी दोस्तों नाम है ये आपको, अरे चिन टपाक टमटम नहीं है रसगुल्ला, मी दम मीफी है ना, क्या गजब आदमी यार। तो चिन टपाक टमटम नहीं है दोस्तों, मीदम मीफी है, लिख लीजिए रसगुल्ला सो, मीदम मीफी है। पूर्वजों को याद करने के लिए, पूर्वजों के सम्मान में यह आपके फेस्टिवल होता है असम के अंदर, ये आपको छाप लेना, एग्जाम में खूब पूछता है। मीदम मीफी फेस्टिवल किस स्टेट का दोस्तों, ये असम स्टेट का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके, ये लीजिए भाई साहब दोस्तों, अली ए लियांग फेस्टिवल, कौन सा है, अली ए लियांग फेस्टिवल जो है यह भी दोस्तों असम का एक बड़ा महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। यह सारा कंटेंट दोस्तों मैंने असम की जो ऑफिशियल साइट है वहां से मैंने उठाया। सो उसका नाम क्या है, उसका नाम है असम राज्य पोर्टल। क्या है, असम राज्य पोर्टल से उठाया कंटेंट है जो कि मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर, ठीक है। देखिएगा अली ए लियांग फेस्टिवल कहां पर दोस्तों होता है, ये असम के अंदर होता है, अली ए लियांग फेस्टिवल, ठीक है। आइए जानते दोस्तों इसके बारे में। देखना, अली ए लियांग उत्सव हर साल दोस्तों मिसिंग जनजाति, पहली बात सो जनजाति कौन सी आपकी, मिसिंग जनजाति द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये जनजाति के लिए नए साल की शुरुआत होती है। तो मिसिंग जनजाति की नए साल की शुरुआत आपके अली ए लियांग फेस्टिवल से होती है, जहां पर दोस्तों आपके अली दोस्तों आपके इसका जड़ होता है, आपके रूट होता है, और एक अर्थ फल होता है, और लिगांग का बुवाई होता है। मतलब दोस्तों आपके फसल की बुवाई जो है, फसल जो है, इससे रिलेटिव फेस्टिवल कौन सा आपके, नववर्ष फेस्टिवल कौन सा है मिसिंग ट्राइब के लिए, वो कौन सा है, अली ए लियांग। सो इसका अर्थ है, अली का दोस्तों अर्थ जड़ होता है, एक अर्थ आपके फल होता है, और लिगांग का अर्थ बुवाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर फोटो आपके सामने, अली ए लिगांग फेस्टिवल असम के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगला फेस्टिवल कौन सा है, बगरुम्बा। दोस्तों इसका नाम भी सुना होगा आपने, बगरुम्बा फेस्टिवल का आपके संबंध किससे दोस्तों, आपके बगरुम्बा फेस्टिवल भी असम का फेस्टिवल है, यह भी आपको छापना। और बोडो ट्राइब जो है यह फेस्टिवल, यह आपके डांस करती है बगरुम्बा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर आपके बगरुम्बा डांस करने वाली ट्राइब कौन सी, बोडो ट्राइब है, और बगरुम्बा कहां पर रसगुल्ला होता है, असम के अंदर होता है, ये आपको छापना है। ये दोस्तों बड़ा ही खतरनाक सवाल है, यह सवाल जो पूछा गया सवाल आपके, इस खेल का दोस्तों नाम क्या है, क्या है इस खेल का नाम क्या दोस्तों, यह खेल जो आपको दिखाई दे रही है, अरे इस्माइल को मत देखो रसगुल्ला, क्या ही तुम गजब आदमी है यार, ना। बगरुम्बा पे फोकस करो तुम लोग, ठीक है, अरे बगरुम्बा पे फोकस करो, असम का एक डांस है बगरुम्बा, यहां फोकस करो, वरना पूर्वजों की याद में फेस्टिवल कौन सा होता है, मीदम नाफी, ठीक है। इसी को दिखाऊंगा 1 घंटे भाई साहब, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी शादी करवाने के लिए बैठे हैं ना। तो मीदम नाफी फेस्टिवल ध्यान रखना असम के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों आपके कौन सा फेस्टिवल, आपके एली ए लियांग फेस्टिवल, आपके ये भी असम के अंदर है। इसके अलावा बगरुम्बा पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों असम के अंदर है। यह साथियों बड़ा महत्वपूर्ण फेस्टिवल, यह दोस्तों आपके बड़ा महत्वपूर्ण आपके खेल, आपके असम का कबड्डी किसको बोलते हो, असम का कबड्डी, ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, चेक करना दोस्तों आप जो है, असम का कबड्डी किसे बोलते हैं लिखना। असम का कबड्डी जो है वो रसगुल्ला कौन सा है, वो आपके खेल कौन सा दोस्तों, आपके उस खेल का नाम पूछो आपसे, उस खेल का नाम कौन सा है, तो उस खेल का नाम लिखिए कौन सा है, धोप खेल। कौन सा है, धोप खेल जो है सो असम का एक पारंपरिक मौसमी खेल है, जो बिहू फेस्टिवल के दौरान खेला जाता है, और 11 खिलाड़ियों की प्रत्येक टीम के साथ 2 टीमों के बीच में खेलते हैं, और मैदान 4 झंडों से घिरा होता है, ठीक है। इस खेल में रबर की गेंद को किसी एक टीम द्वारा हवा में फेंका जाता है, और गेंद को विपक्षी को उठाना होता है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उस टीम को फेंकने का मौका नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम का कबड्डी पूछूं आपसे, असम का कबड्डी खेल कौन सा है, वह है रसगुल्ला धोप खेल, ये आपको ध्यान रखना है। तो धोप खेल का संबंध कहां से, असम से, और 11 खिलाड़ी इस टीम में होते हैं, और 2 टीम दोस्तों होती है इसके अंदर। आपके एक टीम दोस्तों बॉल उछालता है, और फिर उस बॉल को जो सेकंड टीम होगी उससे खरीदना, उसको उठाना पड़ता है, वरना वो टीम हार जाती है, ठीक है। ये धोप खेल आपके सामने यहां पर दिखाया गया, ठीक है। वहीं दोस्तों आगे देखिए, आपके ये बड़ा फेमस फेस्टिवल है, इसका नाम आपके जोनबिल मेला। कौन सा है, जोनबिल मेला पूछे आपसे, कहां दोस्तों होता है, जोनबिल मेला जो है ये कहां पर होता है, असम के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जोनबिल मेला का संबंध कहां से, रसगुल्ला असम से है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि दोस्तों आपको यहां पर दिखाई दे रहा है जोनबिल मेला, ट्राइब्स के द्वारा होने वाला
मेला है, जोनबिल मेला कहते हैं इसको। जोनबिल असमिया के दो शब्द जोन और बील से मिलकर सो बना हुआ है, ठीक है। जोनबिल पूछूं आपसे, ये जोन और बील से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है सो जोन का अर्थ आपके चंद्रमा होता है और सो बील का अर्थ आपके आर्द्रभूमि होता है, क्योंकि ये एक बड़े प्राकृतिक जल निकाय के आकार का एक अर्धचंद्र तरह से होता है और ये 3 दिन का फेस्टिवल आपके होता है। सो एक जल निकाय के आसपास आपके अर्धचंद्राकार आकृति में फेस्टिवल होता है और ये आपके 3 दिन का फेस्टिवल होता है जोनबिल मेला। जोन का अर्थ चंद्रमा होता है, बील का अर्थ क्या होता है, आर्द्रभूमि होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जोनबिल मेला असम के अंदर होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने सो, अरे भूपेन हजारिका मेरा दिल हुम हुम करे, दोस्तों लिखना भूपेन हजारिका पूछूं आपसे। ये दोस्तों बड़े फेमस आपके बड़े फेमस सिंगर, बड़े फेमस दोस्तों एक्टर आपके असम के, बड़े फेमस डायरेक्टर दोस्तों कौन असम के, बड़े फेमस प्रोड्यूसर कौन थे आपके असम के, दोस्तों यही थे आपके, ये सब इन्हीं के अंदर था आपके, जिनका नाम है भूपेन हजारिका। दोस्तों इन्हें मिला हुआ है भारत का हाईएस्ट अवार्ड, कौन सा, भारत का हाईएस्ट अवार्ड आपके 2019 के अंदर इन्हें प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का हाईएस्ट अवार्ड दोस्तों आपके 2019 के अंदर जो है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है। और दोस्तों लिखिएगा आपके इनका फेमस गाना कौन सा है, इनका फेमस गाना है मेरा दिल हुम हुम करे, कौन सा है, मेरा दिल हुम हुम करे, ये इनका फेमस गाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेरा दिल हुम हुम करे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इन्हीं के सम्मान में, ये सवाल नोट करना है, इन्हीं के सम्मान में एक पुल दोस्तों बनाया गया, जिस पुल का नाम है ढोला सादिया पुल, सुना है सो, अरे लिखो ढोला सादिया पुल। यह एग्जाम में बार बार पूछता है आपसे। सो ये पुल किसके सम्मान में, आपके इन्हीं के सम्मान में, इसी को बोलते हैं भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं इसको। सो और 9.15 किलोमीटर से लंबा पुल है। भारत में किसी नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल कौन सा है, वो यही है, ठीक है। लिखिए भारत में किसी नदी के ऊपर बना हुआ, भारत में किसी नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल कौन सा आपके सबसे लंबा पुल यही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत में किसी नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल कौन सा है, वो भूपेन हजारिका पुल है, आपको ध्यान रखना है। यहां दोस्तों आगे देखिए आपके, देखो ये इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज दोस्तों किसके ऊपर, नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा सा पुल है आपके। और सो नदी कौन सी है, सो नदी कौन सी है आपके, नदी का नाम है लोहित नदी, ठीक है। नदी से पूछूं आपसे, लोहित नदी आपको छापना है, ठीक है। भारत की सबसे पूर्वी नदी पूछे आपसे, भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है आपके, वो लोहित नदी है। और इसी नदी के ऊपर क्या बना हुआ है, इसी नदी के ऊपर आपके यह पुल बना हुआ है भूपेन हजारिका पुल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी आपके 9.15 किलोमीटर लंबी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों लोहित नदी जो है इसके ऊपर पुल बना हुआ है और किसको ट्रिब्यूट है, आपके जो भूपेन हजारिका जी है उनको ट्रिब्यूट है ढोला सादिया ब्रिज, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। शायद दोस्तों अभी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में भी शायद यह सवाल पूछा गया था, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आपके सामने ये रसगुल्ला माजुली द्वीप है आपके, जो कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों क्या है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा आपके नदी द्वीप पूछो आपसे कौन सा, आपके वो कौन सा लिखना, आपके वो माजुली द्वीप है, आप जानते हो असम के अंदर है। और बाकी सो नदी कौन सी आपके, नदी कौन सी आपके, नदी का नाम आपके ब्रह्मपुत्र नदी है, आप जानते हो। इस नदी के ऊपर ये पुल है दोस्तों, ये इस नदी को ब्रिज आपके ये द्वीप है, इसको माजुली द्वीप कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुल द्वीप कौन सा, माजुली द्वीप है, जो कि नदी के ऊपर बना हुआ है, लिखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम के अंदर आपके पुल, आपके ये द्वीप है, आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों डिगबोई पूछूं आपसे, जो कि दोस्तों भारत का पहला तेल का कुआं पूछे आपसे, भारत का पहला तेल का कुआं कहां पर शुरू होता है, भारत का पहला तेल का कुआं पूछे आपसे कहां पर, भारत का पहला तेल का कुआं जो है वो डिगबोई के अंदर होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो भारत का पहला तेल का कुआं कहां पर, असम के अंदर डिगबोई में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों अगला पॉइंट पूछा आपसे, तो पूछूं आपसे तोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र। मैंने कहा दोस्तों आपसे सबसे पहले दोस्तों मंदिर घुमाया मैंने आपको, फिर दोस्तों मैंने उसके बाद आपको जो है वहां के कुछ डांस वांस करा दी दोस्तों आपको, उसके बाद मैंने वहां के फेस्टिवल्स आपको करा दिए, उसके बाद
बाद साथियों हम आपको लेकर कहां दोस्तों आते हैं, उसके बाद हम आपको लेकर आते हैं भाई साहब कहां पर सो, असम के चाय के बागान में लेकर आते सो। और टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र ये सबसे पुराना चाय का अनुसंधान केंद्र है, ये आपको छापना है। बाकी दोस्तों असम आप जानते हो, आपके सो असम आपके चाय के लिए बड़ा फेमस है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र पूछूं आपसे, सबसे पुराना चाय अनुसंधान केंद्र है, जिसकी फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। वही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपके सो, यहां पर कौन कौन सी जो ट्राइब मिलती है सो, यहां पर दोस्तों आपके यहां पर आपके सो बोडो दोस्तों, इसके अलावा कछारी, इसके अलावा सो कार्बी, मिरी, मिश्मी और राबा लिखना सो, ये सारी ट्राइब जो है यहां पर मिलती है। इनका नाम क्या है, बोडो, कछारी, कार्बी, मिरी, मिश्मी, राबा जो है ये सारी ट्राइब आपको यहां पर मिलने वाली, ठीक है। मैं यहां पर दोस्तों लिख देता हूं आपके सामने सो, लिखिए असम दोस्तों वहां पर आपके कौन कौन सी जनजाति से मिलती है, छाप दोस्तों आपके वहां रसगुल्ला मिलती है, वहां मिलते हैं आपके सो बोडो, सो लिखना बोडो, कछारी लिखना बोडो, कछारी दोस्तों आपके बोडो, कछारी, मिरी, बोडो, कछारी, मिरी, और सो मिश्मी लिखना आपके मिश्मी, बोडो, कछारी लिखना बोडो, कछारी, मिरी, मिश्मी, कार्बी और राबा, कौन सा है, कार्बी और राबा जो है, कार्बी और राबा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी ट्राइब रसगुल्ला कहां पर मिलती है, असम के अंदर मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी है, बोडो, कछारी, कार्बी, मिरी, मिश्मी, राबा, ये सारी ट्राइब कहां पर दोस्तों, अरे नीचे लिख रही है देखो ढंग से एक बार, यहां देखो रसगुल्ला, यहां पर ध्यान लगाओ तुम अपना, है ना, अपनी खोपड़ी यहां पर लगाओ, ठीक है। बोडो, कछारी, कार्बी, मिरी, मिश्मी, राबा, ये सारी ट्राइब कहां पर है, ये असम के अंदर आपको ध्यान रखना है। इसमें बोडो बड़ी महत्वपूर्ण है, सो कछारी बड़ी महत्वपूर्ण है, मिश्मी महत्वपूर्ण है और मिरी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, असम के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें सो, असम के राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, यहां पर साथियों कुल 7 दोस्तों क्या है, यहां पर कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। असम के अंदर कुल आपके 7 क्या है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों हैं आपके छापने सो, एक तो है आपके कौन सा, डिब्रू साइखोवा, ठीक है सो, इसकी लोकेशन भी यहीं पर है ना, डिब्रू साइखोवा सो, यहां पर कौन सा आपके देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, इसके अलावा सो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान यहां पर सो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहां पर है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान यहां पर है, मानस राष्ट्रीय उद्यान यहां पर है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान यहां पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, यहां पर 7 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है लिखिएगा, डिब्रू साइखोवा, कौन सा सो, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, यहीं पर दोस्तों ना। इसके अलावा देहिंग पटकई पूछूं आपसे कहां पर है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर, ठीक है। इसके अलावा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, वो भी यहीं पर दोस्तों ना। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये भी यहीं पर है, ठीक है। इसके अलावा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये भी यहीं पर है, ठीक है। इसके अलावा ओरांग राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे कहां पर है, यहीं पर है साथियों। और सो मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे कहां पर है, यहीं पर है, ठीक है। इसमें अगर आपसे ये सवाल पूछे कि भाई साहब हाँ तुमने एक सुना तभी तो राज्य घुमा रहा हूं दोस्तों ना, तभी राज्य घुमा रहा हूं, तुमने एक सुना तो क्या हुआ, 7 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यहां पर दोस्तों ना। देखिएगा अगर सवाल पूछूं आपसे यहां पर दोस्तों कि भाई सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है आपका कौन सा, वो है आपका लिखना देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपके, वो देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो इससे पहले कौन सा बनता है, इससे पहले आपके रायमोना बनता है, ठीक है। भारत का सेकंड नवीनतम कौन सा आपके, वो है रायमोना, ठीक है। तो यहां पर देखो नंबर 6 कौन सा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, 2021 के अंदर नोटिफाइड हुआ है। और 7वां नंबर देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है, ये 2021 में आपके नोटिफाइड हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे भाई एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन फेमस है, वो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये एक सींग वाले गैंडों
गैंडों के लिए फेमस है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर सवाल पूछूं आपसे कि भाई इन आपके इन सातों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इन सातों में से कौन से दो नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को के अंदर शामिल है, आपके यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज है आपके उसमें शामिल है दोस्तों आपके। तो एक तो लिखे कौन सा, एक तो है आपके कौन सा, एक तो है रसगुल्ला कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह शामिल है दोस्तों ना। एक आपके लिखिएगा एक जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है यह शामिल, ठीक है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों की दोनों आपके यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है वहां पर शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार दोस्तों वापस आइए, हम दोस्तों वापस आइए मेरे साथ दोस्तों, आप जो है एक बार वापस आइए असम में जो मैंने आपको दिखाया दोस्तों उसको एक बार वापस देख लीजिए। आप लोग जो है एक दिल तो भेज सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, ये सारी फोटोज निकालना, सारा कंटेंट निकालना, उसको एक क्रम के अनुसार आपको पढ़ाना, समझाना, आपको हंसाना भी, आपको सिखाना भी, ये सारे काम एक साथ कर रहा हूं, ठीक है। आपको दिखाना भी दोस्तों, है ना। देखिएगा मैंने कहा असम की कला संस्कृति पूछूं आपसे, शुरुआत दोस्तों हमने मंदिर से की आपकी, जहां पर मेला कौन सा होता है, अंबुबाची का मेला यहां पर होता है, आप जानते हो, ठीक है। वही दोस्तों एक क्लासिकल डांस सत्रिया की बात की हमने और श्रीमंत शंकर देव की बात आपके सामने और अंकिया नाट की बात की, ठीक है। वही दोस्तों बिहू की बात करी तो बिहू में रंगोली बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू जो है तीनों बिहू की हमने बात करी, ठीक है। वही सो मीदम मीफी फेस्टिवल की बात हमने की आपके, क्योंकि मृतकों की याद के लिए फेस्टिवल है, असम के अंदर होता है, ठीक है। वही दोस्तों अली ए लियांग फेस्टिवल पूछूं आपसे, क्योंकि नववर्ष का फेस्टिवल होता है और आपकी जो मिसिंग ट्राइब आपके उसके द्वारा होता है, ठीक है। बगरुम्बा डांस आपके बोडो आपके ट्राइब के द्वारा होता है। सो असम का कबड्डी का खेल धोप खेल जो है हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। असम के अंदर एक जोनबिल दोस्तों मेला आपके चांद और आपके आर्द्रभूमि आपको ध्यान रखना है, वो मेला हमने डिस्कस किया आपके। यहां पर जो सिंगर एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपके भूपेन हजारिका की बात हमने की दोस्तों, जिनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड 19 के अंदर मिला है, उनके नाम पर जो पुल है ढोला सादिया पुल लोहित नदी के ऊपर 9.15 किलोमीटर उसकी लंबाई है, वो हमने बात की दोस्तों। इसके अलावा असम के अंदर ही सबसे बड़ा नदी के ऊपर बना हुआ आपके द्वीप जो है माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर हमने बात की। इसके अलावा भारत का तेल का शहर आपके जो है असम का तेल का शहर, जो पहला तेल का कुआं डिगबोई में मिलता है, उसकी हमने बात की दोस्तों। इसके अलावा सबसे पुराना चाय अनुसंधान केंद्र आपके टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र जो है उसकी बात की हमने। इसके अलावा बोडो, कछारी, कार्बी, मिरी, मिश्मी, रावा, ये सारी ट्राइब्स की बात दोस्तों हमने यहां पर की है। इसके अलावा दोस्तों असम के डिब्रू साइखोवा, दहिंग पटकई, रायमोना, काजीरंगा, नामेरी, औरांग और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी बात हमने की, जिसमें भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया है वो आपके दहिंग पटकई दोस्तों हो चुका है। और वहीं हमने आपसे बात की कि भाई साहब ये दो नेशनल ट्राइब, दो आपके यूनेस्को के अंदर कौन शामिल है, काजीरंगा और मानस शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। आज के आनंद की यहीं पर आपके जय हो, बोलो वहां के बिहारी लाल की जय।